ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। कनाडा में अब धीरे धीरे चीजें चेंज होती दिख रही हैं, पॉजिटिविटी दोबारा नजर आने लगी है। सबसे पहली बात, पीआर वो काफी आसान होने लगा है, ज्यादा ड्रॉज आने लगे हैं, ज्यादा लोगों को सेटलमेंट मिलने लगी है। वर्क परमिट्स को लेके भी चर्चा छिड़ चुकी है, बहुत सारे लोगों को वर्क परमिट इशू होने की आशंका है आने वाले दिनों में। और सबसे बढ़िया बात, स्टडी वीजा को लेके एक पॉजिटिविटी अब ओवरऑल मार्केट में दिखने लगी है। बहुत सारे कंसल्टेंट और एजेंट दोनों, स्टूडेंट्स दोनों, ये बहुत सही से समझ गए कि अब कनाडा किन फाइल्स के ऊपर वीजा देगा। तो मोस्टली जो फाइल्स जा रही हैं वो आज की डेट में ऐसी ही फाइल्स जा रही हैं जो वीजा हासिल करेंगी। उसमें जो रिस्केबल प्रोफाइल्स हैं वो डेफिनेटली कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स के रहेंगे, बट हर कंसल्टेंट और हर बच्चा ये ध्यान रख रहा है कि मेरा अब पीटी 60 से ऊपर हो, मेरा IELTS 6 से ऊपर हो, मेरा जो एडमिशन है वो यूनिवर्सिटी में हो, डिग्री प्रोग्राम में हो। डिप्लोमास भी कुछ बच्चे ले रहे हैं, जो नॉन मेडिकल हैं, मेडिकल हैं, वो ले सकते हैं, उसमें उनके लिए प्रोबेबिलिटी है सेटलमेंट्स की, सब चीज़ों की। तो प्रोफाइल्स के हिसाब से हर बच्चे को पता लग गया फंड शो करने ज़रूरी हैं, हर बच्चे को अच्छे से समझ आ गई कि भाई GIC करनी पड़ेगी। तो चीज़ें अब पॉजिटिविटी की तरफ दौड़ने लगी हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जनवरी में सक्सेस रेट आपको अच्छा दिखने लगेगा। उसके अच्छे दिखने का कारण ये नहीं होगा कि एम्बेसी ने कोई काम करने का तरीका बदल दिया या आसान कर दिया, बट उसका कारण ये होगा कि एक तो जो नाजायज रीफाइलिंग होती थी वो रीफाइलिंग कम हो जाएगी, क्योंकि अब बच्चों को क्लियर रीज़न उनकी रिफ्यूज़ल लेटर पे आ जाएगा। तो एक ये चीज़ बड़ा रोल प्ले करेगी कि फाइल दोबारा तभी लगेगी अब जब बच्चे के पास उस रिफ्यूज़ल के रीज़न का आंसर होगा। दूसरी चीज़, ज़्यादातर प्रोफाइल्स अब पॉजिटिव वाली लग रही हैं, अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज वाली लग रही हैं, और जिन बच्चों का उतना स्कोर नहीं बन पा रहा वो दोबारा कोशिश करने लगे हैं, दोबारा IELTS सेंटर मैंने देखा है वो चलने लगे हैं, ज़्यादा एडमिशन्स वो लेने लगे हैं। और बहुत से बच्चे अपनी कंट्रीज, जिनको लगता है वो टारगेट स्कोर नहीं ले सकते, वो अपने डेस्टिनेशन को चेंज कर रहे हैं। बहुत जैसे UK के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन बढ़ रही है, फिनलैंड के अंदर बढ़ रही है, लाटविया में बढ़ रही है, साइप्रस में बहुत बच्चे जाने लगे हैं। एक पॉजिटिविटी सब तरफ आने लगी है ओवरऑल। आने वाला जो समय है वो स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा फेवर में रहेगा। कनाडा को लेके बात करूं तो डेफिनेटली कनाडा अभी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफाइल में, मतलब जिस तरह का प्रोफाइल उनको चाहिए उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, लेकिन जो अच्छे प्रोफाइल्स हैं वही कनाडा की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे लोगों ने कोशिश करनी ही बंद कर दी, क्योंकि 30 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देना और उसके बाद पता हो आपको पहले से कि रिफ्यूज़ल आने के चांस 90% है, तो ऐसे बहुत से बच्चे और कंसल्टेंट दोनों पीछे हट चुके हैं। ये फ़ायदा भी है। इससे क्या है कि जिस बच्चे के एक मॉड्यूल में 5.5 हैं, वो फाइल लगाने की जगह अगर 1 महीना 1.5 महीना और IELTS सेंटर में लगा लेगा तो उसके लिए बेहतर है। तो ये चीज़ें अब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगी हैं, बच्चे समझने लगे हैं, आप लोग समझने लगे हो, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो कनाडा के जो पैटर्न्स हैं वो 2026 में सेटलमेंट को लेके, PR को लेके, वर्क परमिट्स को लेके वो बहुत ज़्यादा आपके फेवर में जाएंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहले के गए हैं उन्हें भी, और जो स्टूडेंट्स अब जा रहे हैं उन्हें भी आने वाले समय में अपनी सेटलमेंट्स बहुत आसान होती हुई दिखेंगी। आगे का रास्ता क्लियर कर दिया कनाडा ने, यहाँ से जो जाने का रास्ता है वो भी क्लियर कर दिया। जो उनको स्टैंडर्ड चाहिए उन्होंने फिट कर दिया स्टैंडर्ड, तो उसी स्टैंडर्ड के अब अंदर रिक्रूटमेंट होगी, और दूसरे बच्चे यहाँ पर अपना समय और पैसा वेस्ट करने की जगह अपने दूसरे बेस्ट अल्टरनेटिव की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, चाहे वो UK हो आज की डेट में, चाहे वो साइप्रस हो, चाहे वो फिनलैंड हो या लाटविया हो। तो और भी कोई प्रोफाइल्स को लेके आपको डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, ब्रॉडवे टीम से आप जुड़ सकते हैं। अपने प्रोफाइल्स को लेके रियलिटी क्या हो सकती है, कैसी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं वीज़ास को लेके, ये सब आप डिटेल में जान सकते हैं। और नहीं तो हर रोज़ मैं लाइव करता हूँ इस चैनल के ऊपर तकरीबन शाम को 6 बजे, तो आप लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, अपने सवाल, क्वेश्चन, डाउट्स वहाँ पे रख सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।